पीके मिश्रा साहब, आपसे मेरा यह सवाल रहेगा, झूठ के बाद एक झूठ। आप तो बीएसएफ में रहे हैं, आपने देखा है उन बॉर्डर्स पे किस तरीके से वहां से कमिंग फायर दी जाती है और सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है, और उसी की आड़ में ये आतंकवादी घुस जाते हैं भारत में और फिर नाम पूछ के, मजहब पूछ के गोली मार देते हैं। पीके मिश्रा साहब, आपका रिएक्शन पहले। हाँ बिल्कुल, मैं क्लियर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रहे। ये कोई सीज फायर वायलेशन, ये पहला सब जो है मैं कितने सालों से सुन रहा हूँ। और ये सीज फायर वायलेशन के साथ साथ इनके आड़ में मैं खुद देखा है बॉर्डर में, इसी के आड़ में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं, हमारे सोल्जर्स को मारते हैं और हम बोलते हैं सीज फायर वायलेशन हो गया। सीज फायर वायलेशन परसों रात को किए हैं, सीज फायर वायलेशन कल रात को किए हैं, सीज फायर वायलेशन आज सुबह भी हुआ है। लेट अस फॉरगेट अबाउट ऑल दिस सीज फायर वायलेशन विद पाकिस्तान। बिल्कुल इसको गवा देना चाहिए, इसका मतलब ही नहीं उठता है। जिस सीज फायर वायलेशन में हमारा सोल्जर्स का ही मौत होता है। मैं एक ही पोस्ट बताऊंगा, सीज फायर वायलेशन में एक पोस्ट है हमारा कुपवाड़ा में, मच्छल पोस्ट, उसमें कम से कम सात पर्सन, 7 सूबेदार और कांस्टेबल मिलकर, जवान मिलकर हम गवाए हैं। और ये सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान के साथ कोई मतलब नहीं उठता है और इसको बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। और हम ये बताना चाहते हैं कि शाहबाज अभी बहुत बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत मुश्किल में पड़े हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उनको लॉस हुआ है, उनका कंट्री को लॉस हुआ है। बिल्कुल सही बात है, उनका कंट्री को बहुत लॉस हुआ है। अरे टीटीपी को बनाए किसने? तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाए किसने? जमातुल दवा किसने बनाए? लश्कर ताइबा किसने बनाए? जैश मोहम्मद किसने बनाए? दाऊद इब्राहिम को कौन रखा है? हाफिज सईद को कौन रखा है? बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन को कौन रखा था? तो ये तो कोई बात ही नहीं उठता है। और दूसरा है अबू गाजी, जो उनका हरकतुल अंसार का चीफ, जिसको मारा गया था कश्मीर में, श्रीनगर में मारा गया था अबू गाजी, उसको कौन बनाया था हरकतुल अंसार का चीफ? मारने वाला से आप बात कर रहे हैं अभी। अल उमर का चीफ मसीब, जो 13 फॉरेनर्स को किडनैप किया था अनंतनाग में, अब उसको कौन बनाया था? अल फरहान का चीफ। उसको ट्रेनिंग कहां दिया गया था? अल फरहान का चीफ, जिसको गोली मार करके उसको पकड़ा गया और उसको बाद में फांसी में टांगा गया, और जिसने गोली मार के उसको पकड़ा था अल फरहान का मसीब चीफ, वो आपके साथ अभी बात कर रहा है। तो पाकिस्तान हमें क्या बताएगा? हम इसको देख चुके हैं। और दूसरा है, पाकिस्तान को कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, ये पूरा वर्ल्ड को पता है। ये अब दो और स्टेटमेंट आए हुआ है पाकिस्तान से। बोलिए। शाहबाज जी का, और एक और दो है इमरान खान जी का, ख्वाजा आसिफ के। इमरान खान ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं हम ब्रिटेन और यूएसए के लिए तो हम ब्रीडिंग कर रहे थे मिलिटेंट्स, हम उनके पैसा लेकर के हम ब्रीडिंग कर रहे थे। उन्होंने बकायदा इसको मान चुके हैं और वो कभी ये चीज बता नहीं सकते। और दूसरा, पुलवामा अटैक कौन कराया? ये मसेब कहां से आया? ये हमारा कसब कहां से आया था? इसको कुछ जवाब वो दे सकते हैं? कौन इनको ट्रेनिंग देता है? दूसरा एक चीज बताओ, 42 ट्रेनिंग कैंप है पीओके में, 42 ट्रेनिंग कैंप्स हैं और 125 लॉन्चिंग पैड है। इनको कौन बनाया? जिहादी ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? और अभी जो है बहावलपुर से और ये ट्रेनिंग कैंप है, ये सब मिलिटेंट्स को इन्होंने भगा दिए हैं ताकि उनको पता है इसके ऊपर अभी हिट करेंगे हम। तो ये चीज कहां तक वो कवर करके रखेंगे? ये जस्ट दूसरों को बताने वाले हैं। वर्ल्ड को समझ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड अभी पाकिस्तान के खिलाफ में है और इनको सजा भुगतना ही पड़ेगा, जो कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं मधुबनी में। चलिए, बिल्कुल आपकी बात को भी यहाँ हमने रखा। हमारे साथ मेजर साहब भी हैं और पाकिस्तान से भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, हुमायूं इकबाल शमी जी। आपका भी धन्यवाद, आप सीईओ पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। अब हुमायूं जी, पहला सवाल आपसे ले लेता हूं। हमारे एक रक्षा विशेषज्ञ का, हम डिफेंस एक्सपर्ट की एक राय हमने आपको सुना दी, लेकिन अब हर बार अगर वहां से हमला होगा और वो भी यहाँ पर आतंकवादी घुसेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आकर घुसेंगे और उसके बाद कत्लेआम करेंगे, और फिर पाकिस्तान ये बोल देगा कि हम भी आतंकवाद से परेशान हैं,
हम इसकी मार झेल रहे हैं, इतना घाटा हमें हो गया है। ये घाटा हुआ कैसे? और आतंकवादियों को जब आप पाल रहे हो, आतंक को, उसके बाद आपको घाटे का क्या पता नहीं था? जब पाल रहे थे तब ये सोचा नहीं थी कि हम सांप को पाल रहे हैं, सांप को दूध पिला रहे हैं तो वो सांप हमें डस लेगा। अब डस रहा है तो आप पड़ोसी देश में भी सांप अपने भेज रहे हो। ये कोई भारत के लिए नया काम नहीं है कि पाकिस्तान जो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कोई बच्चा भी अगर पैदा हो जाता है, मासूम बच्चा भी, तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया जाता है। तो ये आप तो हमसे ही पैदा हुए हो ना, आप तो हमसे ही पैदा हुए हो। नहीं, बच्चा क्या पैदा करोगे आप? आपके बाप है हम लोग यहाँ पर। क्या बात कर, क्या घटिया बात आप कर रहे हैं? बच्चा पैदा हो जाता है बोल देते हैं नेशनल टेलीविजन पे, बच्चा पैदा, क्या बच्चा पैदा हो जाता है? यही तो मसला है आपका। आप मसला आपका खराब है। बच्चा भी पैदा होता है तो आपसे बोलते हैं उसका इल्जाम भी पाकिस्तान आपको हमने पैदा किया। आप बोलिए ना। हाँ ठीक है, आप बोलिए, आपको हमने पैदा किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया, वो भी हमने किया, वजूद नहीं था आपका, आपको हमने पैदा किया। अच्छा अभी हाँ चलें, अभी ठीक है, हाँ चलें, ठीक है, ओके, आपको पैदा किया, मान लिया। बड़े बहुत से आपके, मैं पिछले काफी दिन से सुन रहा हूँ, आपके डिफेंस एनालिस्ट आते हैं और वो माशाल्लाह कहते हैं कि जनाब हमने वहां देखी औरतें बच्चों को रोते हुए देखा, मैंने उनकी हालत देखी और हमें ये हो गया। और उसके बाद एक जनरल साहब है जो उन्होंने सारा ऐसे पीटना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या क्या हरकतें जो भी है। तो मैंने कहा चलें, इनको ये एहसास तो हुआ कि बलूचिस्तान में जो एक ट्रेन को अगवा किया गया था, हाईजैक किया गया था, और उसके ऊपर जो वहां पर जिस तरीके से ये उनके औरतों बच्चों के सामने वो जो फौजी घर जा रहे थे अपने बच्चों के साथ, उनको जिस तरीके से मारा जा रहा था, तो आपका मीडिया कह रहा था कि BLN ने ठोक दिया, पाकिस्तान को ठोक दिया, फौजियों को ठोक दिया, फौजियों को। और मैं क्योंकि उसमें मुझे आपकी एक एक लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, फौजियों को ठोक दिया। सुन ले बिल्कुल, अरे बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपकी बात। आप समझदार हैं, समझदार हूं तभी तो मैं कह रहा हूं ना, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। नहीं ऐसे नहीं, हाँ बात सुन रहे हैं। आप इंटरव्यू दे, आप सबसे पहले ये तयन कर लें कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर मैं इंटरव्यू नहीं, मैं बाप बेटे वाली बातें नहीं करता, आपकी बात को मैं रख रहा हूं, लेकिन आपने शुरुआत ही ऐसे कर दी। बात वही कर रहा हूं। और अगर आपने इंटरव्यू देना तो फिर मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दे दें। अरे आप अपनी बात को रखें ना, पहले अपनी बात तो कंप्लीट करें। आपके फौजियों को ठोका ना, आतंकवादियों ने फौजियों को मारा, BLN ने फौजियों को मारा, आपने निहत्तों को मरवाया। निहत्तों और फौजियों को मारने में फर्क है। वो फौजी निहत्ते थे, वो घरों में जा रहे थे, वो ईद की छुट्टियां गुजारने घर जा रहे थे। अरे तो आपने कौन सा कभी हम यहाँ पे हमले नहीं किए जब हमारे फौजी निहत्ते हैं, रास्ते पे जाते हैं? आप क्या बात करते हैं? पुलवामा वगैरह सब क्या था? आप मुझे एक बात बताइए, आप शायद लगता है एक अलग ही बहस करने आए हैं, हमने कुछ नहीं। बलूचिस्तान क्यों याद आ रहा है? जब भी पाकिस्तानी का जवाब आता है, आपने एक इमेज क्रिएट करना होता है अपनी आवाम के अंदर कि ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है, और जब पाकिस्तानी को जवाब देता है तो आप अच्छा चलिए जवाब दीजिए, या आप वो कर देते हैं या बात ही नहीं सुनते। जवाब तो सवाल सुन रहे तो जवाब सुन रहे। मैं इतनी देर आपके साथी ने बात की, मैंने तो इंटरफेरेंस भी नहीं की, मैंने कहा जो मर्जी कहते हैं। अरे हुमायूं जी जवाब दे दें। बलूचिस्तान में आतंकवादी आप जिनको कह रहे हैं, BLN ने आपके फौजियों को मारा। मैं इतनी सी बात रख रहा हूं, वहां से पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए उन्होंने सिविलियंस को मारा मजहब पूछ के। बलूचिस्तान में तो मजहब पूछने की जरूरत नहीं थी, बलूचिस्तान में तो मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा ना, यहाँ तो मजहब पूछा ना तुम। मुसलमान तो नहीं, कलमा तो नहीं पढ़वाया था आपके फौजियों से। हाँ आप आओ, चलो आप अपनी बात रखो, आप रखो। अरे आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा शमी साहब, आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा, आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा, आपको सबसे ज्यादा मौका दूंगा। बोलो। जवाब क्या बोलूं मैं? दरमियाने इतने इंटरफेरेंस करते हैं, दरमियाने आपने बच्चा करना शुरू कर दिया। आप दरमियाने क्या बात कर रहे हैं? आते ही कि बच्चा पैदा हो जाता है तो पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं। हमने कभी बोला आपको पैदा करने में हमें क्या दिक्कत हो गई? हमने बोला आपको पैदा किया ना हिंदुस्तान ने, आपको पैदा किया ना। आप सुन ले ना, जवाब सुने आप। हाँ बोलिए, चलिए आप जवाब सुने। अब बात ये है कि ये हुआ ना, इसकी दोनों वाकयात हुए। जाफर ब्रदर, जिसके अभी हमने आपका जासूस भी पकड़ लिया, वहां से राका एजेंट भी पकड़ लिया, वो सारे के सारे पूरे सबूत आ गए। कौन से सबूत? इस वाकये का तो आपको भी नहीं पता हो क्या रहा है। 3 बजे वो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि 3 बजे जो है ये वाकया हो रहा है। 3:03 से आपके पोस्टें शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर। आपकी जो FIR आती है उसमें 1:30 बजे लिखा हुआ है, और 10 मिनट पहले के वाकये को 10 मिनट बाद FIR
6 किलोमीटर जहां पैदल चल के वो बंदा चला गया 6 किलोमीटर, और वहां वो 6 किलोमीटर तो 10 मिनट में हेलीकॉप्टर पे नहीं जा सकता, और वो एफआईआर भी दर्ज हो गई, और एफआईआर में पूरे ये भी पता लग गया कि कितने बंदे थे। आपके लोग बता रहे हैं कि कभी एक बताते थे, कभी कुछ बताते थे, शाम को 27 बताए। उस बंदे को 1:30 बजे पता लग गया एफआईआर वाले को कि 27 बंदे मरे। तो ये मैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़ी साफ बात की कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें, इसकी भी कराएं, और बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान कर रहा है इंटरनेशनल बैठा दें। आप इस पे कोई इतराज नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, हम करवाएंगे इंक्वायरी आपसे शमी जी। मैं कह रहा हूं हम कराएंगे इंक्वायरी, हम कराएंगे इंक्वायरी, हम कराएंगे ना। अरे सुन तो लो, अब मेरी बात तो सुन लो, अब मेरी भी नहीं सुनोगे मेरी। आपके आसिम मुनीर ने क्या बोला? मौलवी आसिम मुनीर ने क्या, आपके आर्मी चीफ ने क्या बोला? आपके आर्मी चीफ ने बोला ना हम हिंदुओं से अलग थे, बोला ना तो अलग थे ना, अलग हुए तो पाकिस्तान अलग। हाँ बोला ना। और फिर आपके आतंकवादियों ने भी वही बोला ना, मजहब क्या है कलमा पढ़ के दिखाओ, बोला ना। तो कहेंगे तो वो आपके बंदे थे, और वो तो बंदे ही आपके थे। कौन से बंदे मेरे थे? कौन से हमारे बंदे थे? जिनकी फोटोएं आ रही हैं, जिनकी फोटोएं आई वो तो आपके पुलिस के और बीएसएफ के बंदे। क्या बात कर रहे हैं? देखिए ये ओपनली आप झूठ बोल रहे हैं, ये इतना ओपनली झूठ बोल रहे हैं। तो बलोचियों ने नहीं मारा आपको, वो पाकिस्तान की आर्मी ने आपको मारा, बलोचों ने नहीं मारा आपको, आपकी फौज ने मारा, आपके फौजियों ने मारा होगा, पैरामिलिट्री ने मारा होगा। तो आप दो ना सबूत, आप दे दो ना सबूत, आप दे दो। इतना झूठ बोल रहे हो, रिटोरिक पे नहीं चलता, रिटोरिक पे कोई डिबेट्स नहीं होती है, डिस्कशन नहीं होती है। तो दीजिए ना सबूत दीजिए। हम तो थक गए, पाकिस्तान को सबूत दे दे के थक गए, हम थक गए। अब सबूत देने का समय निकल गया, तभी बंद कर दिया बॉर्डर, तभी बंद करना पड़ा। ठीक है चलिए, नहीं आपको मौका दिया, लेकिन आप गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं मेजर साहब। अभी मैं सबूत भी दे देता हूं आपको। हाँ सबूत देना, चलिए मेजर साहब का भी ले लीजिए, मेजर साहब का भी ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो आप अभी देना। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। नहीं ठीक है, पाकिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन नहीं है लेकिन आपके हिसाब से, ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी आइए आपके ऊपर। चलें जी, मैंने मेरी बात कंप्लीट हो गई है। हाँ नहीं आपकी बात कंप्लीट हो गई, आप अपनी और भी सुन लीजिए ना। हाँ इतने इंटरफेरेंस करते हैं, इतने इंटरफेरेंस आप बच्चा पैदा होने से शुरू करेंगे तो फिर इंटरफेरेंस होगा। पीके मिश्रा ने ये तो नहीं बोला ना बच्चा पैदा हो गया आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं, फालतू बातें कोई नहीं। आप बात ही गलत कर रहे हैं इकबाल साहब, इतने वरिष्ठ आप हैं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आप नहीं गलत क्या कर रहे हैं, हम बच्चा पैदा कर रहे हैं क्या? आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। हाँ कोई झूठ नहीं, आप बीएसएफ का बताएंगे, वो बीएलए नहीं है, पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को मारा था, पाकिस्तान आर्मी ने मारा था। ठीक है नहीं लड़ने नहीं आए। आशीष जी मेजर साहब हाँ ये कह रहे हैं कि भाई हम करा रहे हैं। नहीं देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहाँ है कि उनके प्रधानमंत्री को नहीं पता होता है कि उनका आर्मी चीफ क्या प्लानिंग कर रहा है। हमारे यहाँ आर्मी चीफ प्रधानमंत्री